हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या अर्थ होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जब किसी पौधे के जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो तो इस क्रिया को कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और स्टूडेंट्स, कायिक जनन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से अपने आप होती रहती है और यह क्रिया ऐसे पौधे में होती है जिन पौधों में बीजों का निर्माण नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तो पौधों में होता ही है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में कायिक प्रवर्धन की क्रिया के द्वारा अच्छी गुणवत्ता या अच्छे किस्म के पौधों को तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और यह ऐसे मेथड हैं जिनको मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है और अच्छी वैरायटी के पेड़ पौधों को डेवलप करता है। क्योंकि मनुष्य इसको अपनी इच्छा के अनुसार करता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वह है कटिंग। और स्टूडेंट्स, कटिंग को हिंदी में कलम काटना या कलम लगाना कहते हैं। कटिंग होता क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इस मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा है, ए पार्ट ऑफ स्टेम और रूट 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लांटेड इन सॉयल। इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स कि किसी पौधे के तने या जड़ से 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा एक पार्ट या टुकड़ा काटते हैं और क्या करते हैं, उसको मिट्टी में लगाते हैं। इसको कटिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कटिंग काटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पौधे के जिस तने या जड़ को काट रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई रोग ना लगा हो, नहीं तो हम जिस पौधे को तैयार करेंगे वह भी रोगग्रस्त हो जाएगा। अर्थात कटिंग में प्रयोग किए जाने वाला पौधे का जड़ या तने का टुकड़ा एकदम सही और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कटिंग में हम जिस टुकड़े को प्रयोग करें वह टुकड़ा पुराना होना चाहिए। पुराने का मतलब है कि जो इस साल का नया ना हो, बल्कि पुराने साल का तने या जड़ का हिस्सा हो। और क्या करते हैं कि इस कटे हुए भाग को क्या करते हैं, तिरछा काटते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, एक फिगर बना हुआ है, यह एक तने का टुकड़ा है और क्या किया गया है, इसको तिरछा काटा गया है। और इस कलम का या कटिंग का वह हिस्सा जिसको हम जमीन के अंदर या मिट्टी में लगाते हैं, उसमें हम कुछ पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन और जिबरेलिन का लेप लगा देते हैं। इससे इस हिस्से में क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वह जल्दी निकलती हैं। और स्टूडेंट, इस बात का और ध्यान रखते हैं कि कटिंग में प्रयोग किए जाने वाले टुकड़े में अगर कलिकाएं हों या कलियां हों तो उसमें जो वृद्धि होती है वह और तेज़ी के साथ में होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया को कटिंग कहा जाता है। और कटिंग की यह प्रक्रिया जो है बहुत सारे पौधों में इसको प्रयोग किया जाता है। कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे गुलाब, रोज़, शुगर केन, लेमन। गुलाब में, गन्ने में और नींबू के पौधे में इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गुड़हल में
और भी इसके सैकड़ों प्रकार के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस आर्टिफिशियल मेथड में अगले मेथड पर चर्चा करेंगे, और अगला जो मेथड है वो है लेयरिंग। लेयरिंग को हिंदी में दाब लगाना या दाब कलम कहते हैं। और लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में लिखा है, देखिए, ए ब्रांच बेंट डाउन बिलो द लेवल ऑफ सॉइल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यह जानें कि लेयरिंग की जो प्रक्रिया है या लेयरिंग की जो विधि होती है, यह ऐसे पौधों में प्रयुक्त होती है कि जिन पौधों का जो तना हो वह मुलायम हो, लचीला हो, उसमें लेयरिंग के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, एक जो है यहाँ पर प्लांट बना हुआ है, और इस प्लांट में कुछ इसके तनों को दिखाया गया है। और क्या करते हैं कि लेयरिंग के मेथड में हम पौधे का एक लचीला तना लेते हैं, और इस तने को क्या करते हैं कि मोड़ करके इसको, इस तने का कुछ हिस्सा मिट्टी में दबा देते हैं, और क्या करते हैं, इसके कुछ हिस्से को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो तने का जो कुछ पोर्शन है वो यहाँ मिट्टी में दब जाएगा, और इसका जो आखिरी वाला सिरा है वो मिट्टी के बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ समय के बाद क्या होगा स्टूडेंट कि वह हिस्सा जो मिट्टी में दबा हुआ होता है, यहाँ से क्या होती हैं, इसमें इस प्रकार से जड़ें निकलती हैं, और फिर क्या होता है कि इस क्रिया को करने के लगभग 1 महीने के बाद हम क्या करते हैं कि इस दबे हुए तने को यहाँ से काट करके सेपरेट कर देते हैं, और क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल करके दूसरे जगहों पर लगा देते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि तने को मोड़ करके मिट्टी में दबाया गया, जब उससे जड़ें निकली तो उसको काट खन करके दूसरे जगहों पर लगा दिया गया। इसको लेयरिंग कहा गया। स्टूडेंट्स, यह जो लेयरिंग की प्रक्रिया है तो यह कई प्रकार का होता है। जैसे एक है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग या सरल दाब कलम या लेयरिंग, और यह जो है अभी हम लोगों ने जो बताया कि इसमें तने को मिट्टी में दबाते हैं, तो इसको सिंपल लेयरिंग कहा जाता है। और लेयरिंग का जो दूसरा टाइप है वो है टिप लेयरिंग। तो टिप लेयरिंग में क्या होता है कि टिप लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि ऐसे पौधे जिनका तना लचीला हो उनमें यह प्रक्रिया की जाती है। और टिप लेयरिंग में क्या करते हैं कि जो तना होता है उसको इस तरीके से क्या करते हैं, ऐसे हम लोग फोल्ड करते हैं, और इस तरीके से उसको मिट्टी में ऐसे दबा देते हैं, और इसमें कोई भी हिस्सा मिट्टी के बाहर नहीं निकालते हैं। फिर से सुनिए, टिप लेयरिंग में क्या करते हैं कि पौधे का जो टिप होता है, जो इंड पोर्शन होता है तने का, उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, और क्या होता है कि इसको ऐसे मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। लगभग 1 महीने में वह हिस्सा जो मिट्टी में दबा है, यहाँ से जड़ें निकल जाती हैं। बाद में वो क्या करते हैं कि इसको यहाँ से काट देते हैं, और यह अलग एक पौधा तैयार हो जाता है। इसको हम यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह पर मिट्टी में लगा देते हैं। इसको टिप लेयरिंग कहा जाता है। टिप लेयरिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो इंड पोर्शन है उसको मिट्टी में दबाया गया, इसलिए इसको टिप लेयरिंग कहा गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेयरिंग का जो अगला मेथड है, और वो मेथड कौन सा है, सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन लेयरिंग को क्या कहा जाता है, इसको सर्पिल दाब क्रम कहा जाता है। और सर्पेंटाइन का मतलब क्या है कि जो स्नेक के जैसा हो, सांप के जैसा हो। और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे पौधे जिनका तना लचीला हो उसके तने को क्या करते हैं कि इस तरीके से, देखिए ये जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक तना है, इस तने को ऐसे मिट्टी में दबाते हैं, और देखिए इस तरीके से क्या करते हैं कि इस तने को हम यहाँ पर हमें 3 बार दबाया, मतलब 3 जगहों पर मिट्टी में दबाया है। और इससे क्या होगा कि एक यहाँ से भी जड़ निकलेगा, यहाँ से भी जड़ निकलेगा, और यहाँ से भी जड़ निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इस एक तने में
तने को मिट्टी में दबाने से क्या होगा कि इसमें 3 जगहों से जड़ें निकलेंगी और फिर हम क्या करेंगे कि इसको जब यहाँ से काट करके अलग करेंगे तो हमारे पास देखिए एक यह पौधा, यह दूसरा पौधा और यह तीसरा पौधा, मतलब हमको यहाँ पर एक साथ में 3 पौधे तैयार होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, सर्पेंटाइन लेयरिंग, क्योंकि यह जो है इस तरीके से मुड़ा हुआ स्नेक के जैसा होता है। यह भी लेयरिंग की अंतर्गत आने वाला एक क्या है, एक प्रकार है। तो स्टूडेंट्स इसको लेयरिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अगले मेथड की ओर चलेंगे। अगला जो मेथड है वह है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखिए ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें जो है ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स टू फॉर्म ए कंपोजिट प्लांट। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ्टिंग की क्रिया में हम 2 अलग अलग पौधों के टुकड़ों को आपस में जोड़ करके एक कंपोजिट प्लांट तैयार करते हैं। और इसमें होता क्या है कि 2 तरह के पौधे होते हैं। एक जो है एक घटिया नस्ल का होता है या अच्छी नस्ल का नहीं होता है, और दूसरा पौधा अच्छी नस्ल का होता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है इसको समझें। यहाँ पर देखिए फिगर दिखाया गया है कि इसमें एक पौधे का जो पौधा मिट्टी में लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, इसको मिट्टी से कुछ ऊपर की ओर, मतलब जो तना ऊपर वाला होता है उसको काट करके क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक पौधे का जो जड़ वाला पोर्शन है जो मिट्टी में लगा हुआ होता है वह लेते हैं, मिट्टी में लगा हुआ रहने देते हैं, ऊपर का काट करके हटा देते हैं। और क्या करते हैं कि जो दूसरा पौधा जिसको क्या करना है कि हमको इससे पौधे से ला करके जोड़ना है, उसका एक टुकड़ा लेते हैं और क्या करते हैं कि इन दोनों टुकड़ों को ला करके आपस में हमको जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स जोड़ने से पहले हम जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें जो जड़ वाला पोर्शन होता है पौधे का उसको स्टॉक कहा जाता है, और वह दूसरा पौधा जिसको हमको यहाँ पर जोड़ना है उसको स्यान कहा जाता है। तो स्टॉक और स्यान को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं और यहाँ पर जो है हम कुछ प्लांट हार्मोन्स का लेप लगा देते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ से जो है अच्छी प्रकार से बांध देते हैं। और क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो स्टॉक वाला पोर्शन होता है, स्टॉक माने जो जड़ वाला पोर्शन होता है, उसमें किसी प्रकार की कलिकाएं नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम स्टॉक और स्यान को आपस में जोड़ देते हैं और यह जुड़ जाता है तो क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात यहाँ से जो है यहाँ से शाखाएं निकलती हैं और ये प्लांट जो है वह ग्रो करके डेवलप करके बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट ग्राफ्टिंग का यह जो मेथड है वह कुछ पौधों जैसे आम, अमरूद, एप्पल, इन सब में इस मेथड को अप्लीकेबल किया जाता है या इस मेथड का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से ग्राफ्टिंग की क्रिया के द्वारा आम जो कलम वाला आम होता है, इसके अलावा अमरूद, एप्पल, इनकी जो है अच्छी वैरायटी या नस्लों को तैयार किया जाता है। तो यह इसी को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ग्राफ्टिंग में क्या हुआ कि 2 अलग अलग पौधों के टुकड़ों को जोड़ा गया, इसको ग्राफ्टिंग कहा गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड में अपने आखिरी टॉपिक पर चलेंगे और इसका जो आखिरी जो प्रकार है या जो चौथा जो टाइप है जिसको बूटी कहा जाता है, बूटी कहा जाता है, या इसका एक और नाम होता है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेयरिंग का काम होता है, जो दाब लगाने का काम होता है वो एयर में होता है, इसलिए एयर लेयरिंग कहा जाता है। और स्टूडेंट्स एयर लेयरिंग ऐसे पौधों में एप्लीकेबल होता है कि जिनका तना कैसा हो, हार्ड हो, उनमें एप्लीकेबल होता है। तो इस मेथड को हम लोग जो है देखेंगे, आप ज़रा ध्यान दें। इसमें क्या करते हैं कि देखिए एक पौधे को लेते हैं और क्या करते हैं, इस पौधे के एक तने का
चयन करते हैं जिसमें हमको क्या करना है, लेयरिंग करना है। तो सबसे पहले इस तने का जो ऊपरी जो छिलका होता है उस छिलकों को काट करके हटा दिया जाता है, मतलब उसको छील दिया जाता है कुछ दूर तक। और क्या करते हैं, उस छिले वाले जगह पर हम जो क्या करते हैं कि मिट्टी को ला करके मिट्टी का लेप लगाते हैं। गीली मिट्टी को वहाँ पर जो है हम एक बांध देते हैं, मतलब उसको उतनी दूर पर गीली मिट्टी को अच्छी तरीके से लगा करके उसको क्या करते हैं, कपड़े से बांध देते हैं। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर मिट्टी लगाने से पहले हमने इस तने को का जो छिलका हटाया है उन जगहों पर हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स होता है, प्लांट हार्मोन्स को लगा देते हैं जिससे उसमें जड़ें जल्दी से निकलें। तो इधर आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले तने का कुछ पोर्शन हम लोग छील करके हटा देते हैं, उसमें क्या करते हैं कि मिट्टी लगा देते हैं, पहले हार्मोन लगाते हैं, हार्मोन का लेप लगाते हैं, फिर मिट्टी लगा करके उसको कपड़े से अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है। और स्टूडेंट्स इस तने के जस्ट ऊपर वाले तने पर क्या करते हैं कि हम लोग एक पात्र या बर्तन को बांध देते हैं, इसमें पानी भर देते हैं और क्या करते हैं कि इस बर्तन की तली में एक छिद्र करके वहाँ पर एक पतला सा छोटा सा कपड़ा लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि इस छिद्र से लगातार पानी इस पर टपकता रहता है, जिससे क्या होता है कि यह मिट्टी हमेशा नम बनी रहती है। और हम चेक करते रहते हैं कि जब इसमें पानी कम होता है तो इसमें पानी और डाल देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि लगभग 1 से 3 महीने के अंदर यह जो जिस तने पर हमने मिट्टी लपेटा है यहाँ से जो है जड़ें निकलती हैं और यह जड़ें उस मिट्टी से बाहर दिखने लगती हैं। और जब यहाँ से जो है हमको इस तरीके की जड़ें दिखने लगे कि जड़ें बाहर निकल रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि तने को यहाँ से काट करके सेपरेट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको हम इस तने को जिसमें जड़ों का निर्माण हो चुका है या जड़ें निकल चुकी हैं, इसको हम ले जा करके अलग जगहों पर दूसरी जगहों पर मिट्टी में लगा करके दूसरे पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चूँकि यहाँ पर जो लेयरिंग का काम है, जो दाब कलम लगाने का काम है, उसको ऊपर पेड़ पर वायु में किया गया, इसीलिए इसको एयर लेयरिंग या बूटी लगाना कहा जाता है। तो यह जो है जो हार्ड तने वाले पौधे हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, इसमें यह एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।